हेलो एवरीवन। एंड आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूं जिससे आपका मैथ काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं। अब तुम नाइन्थ में हो। ये वीडियो मैं स्पेशली नाइन्थ वालों बच्चों के लिए बना रहा हूँ। अभी तुम्हारे पास एक साल है, तो वो हैबिट को तुम फॉर्म करो, वो हैबिट को तुम अपने अंदर डालो कि मैथ्स पढ़ने का ना, वो जो है तुम्हारे अंदर एक पैटर्न बनेगा मैथ्स सॉल्व करने का। और मैथ्स तुमको हार्ड नहीं लगेगा, सो दैट तुम्हारे टेंथ में अच्छा रिजल्ट होगा मैथ में। अभी जिसको भी मैथ्स हार्ड लग रहा है, देखो दो तरह के बच्चे होते हैं। पहला, जिसको कि मैथ्स समझ में नहीं आ रहा है, वो टीचर्स का गलती हो सकता है या खुद का भी कुछ गलती हो सकता है, ठीक है। दूसरा वाला बच्चा क्या है, जो जिसको पढ़ना ही नहीं है, तो वो यार ये वीडियो मत देखो, वो चलो दूसरा वीडियो देखो, कुछ और करो, रील्स करो, जो करना है करो, बट ये वीडियो मत देखो, तुम्हारे लिए नहीं है ये वीडियो। ठीक है, जिसको जो पढ़ना चाहता है पढ़ नहीं पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, उसका सॉल्यूशन हो सकता है अगर खुद के तरफ से एफर्ट डालना चाहता हो तो। अगर बस बैठे बिठाए मैथ्स हो जाए ऐसा सोच रहे हो, तो तुम लोग जाओ, इस वीडियो को मत देखो। वीडियो को डिसलाइक कर दो, कमेंट में गाली दो, जो करना है करो, हटो। तो देखो यार, सिंपल सी बात क्या है, मैथ्स कैसे होगा। पहला पॉइंट, जब कभी भी तुम मैथ्स पढ़ने बैठ रहे हो तो तुम्हारा मैथ्स कहाँ पे अटक रहे हो तुम। जब तुम कैलकुलेशन कर रहे हो तो तुमको बीच में फ्रैक्शन का एडिशन नहीं आ रहा है। साइड कन्वर्जन कर रहे हो तो देखो, इस साइड में एक्स है लेफ्ट, तो उसको राइट में लेके जा रहे हो तो नेगेटिव नहीं चेंज कर पा रहे। इधर पॉजिटिव था, इधर जाएगा तो नेगेटिव होगा। ये सब फंडामेंटल चीजें जो है, वो अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो पहले तुम 8th क्लास में जाओ और वहां का जो बेसिक चीजें हैं, जो कि तुम्हारे नाइन्थ के साथ क्या वो कनेक्टेड है, जो कि तुमको नाइन्थ में हेल्प करेगा, वो पहले लर्न करना है, वो पहले सीखना है। ठीक है। दूसरी चीज, आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो। आप देखो यार, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं, मैं तुम्हारी ओर से बोल रहा हूं, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं कि अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं 8th का पूरा सिलेबस पढूं। नाइन्थ को करते करते कैसे इंप्रूवमेंट हो, उसके लिए तुम क्या करोगे। देखो, जब कभी भी कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो और वहां पे कुछ प्रीवियस नॉलेज, ड्यू टू द लैक ऑफ द प्रीवियस नॉलेज, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, तो वहां पे क्या करना है, जहां पे लैक कर रहा है, जो कॉन्सेप्ट वहां पे दिक्कत पैदा कर रहा है, उस दिक्कत को कहीं पे नोट करो, कहीं पे लिखो उसको कि क्या दिक्कत है। अब वो दिक्कत जब तुमको पता चल जाएगा, तब क्या करोगे, तुम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हो। उसको समझो, बस उस टॉपिक को क्लियर करो। और ऐसा करना है कि देखो, जब भी एक टॉपिक तुम पढ़ रहे हो ना, लाइफ में कभी भी ऐसा ना हो जाए, ये एकेडमिक ईयर में या फिर इसके बाद वाले में, कि उस चीज का प्रॉब्लम आए तो तुमको फिर से वो भूलना पड़े, या वो फिर वो तुम भूल जा रहे हो। ऐसा अगर हो रहा है तो यार वो तुम्हारी गलती है। ठीक है। एक ग्राफ में ना, हम हमारा ब्रेन जो है चीजों को याद रखता है। आज मैंने कुछ पढ़ा, तो 10 दिन बाद हो सकता है वो चीज थोड़ा याद ना रहे, हल्का याद रहे, भूल जाऊं मैं। ये नॉर्मल ह्यूमन का नेचर होता है। तो हमको क्या करना है कि वही उसके बीच में, 1 से 10 दिन के बीच में, कभी भी बीच में एक बार और पढ़ लेना है, सो दैट क्या होगा, ब्रेन को एक किक मिलेगा उस चीज के बारे में, और चीजें फिर से याद हो जाएंगी। तो इस तरह से करना है। ठीक है। चीजों को लंबे समय तक अगर याद रखना है, तो बीच बीच में उसको रिवाइज करना रहता है। ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, रिवीजन इज द की। बट पहला और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से समझे। कॉन्सेप्ट को समझने के बाद जितने पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है हम करें। उसको कैसे करेंगे, बुक का एनसीईआरटी का करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का करो, और जितने भी रेफरेंसेस बुक हैं वो सब का भी क्वेश्चंस करो उसके रिलेटेड। जितने डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस करोगे, उतना ही वो उसके ऊपर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा, और तुमको फॉर्मूला वगैरह याद करना भी नहीं पड़ेगा। वो अपने आप जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तब याद हो जाएगा। आई होप तुमको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने मिल रहा होगा। अब देखो, मैथ्स को डरो मत, मैथ्स कुछ ऐसा नहीं है यार, तुम्हारे पास एक लिमिटेड रिसोर्स है कि एक बुक है, इसी को पढ़ना है, इसी को पढ़ के एग्जाम देना है। ऐसा तो नहीं है ना कि दुनिया का चीज वहां पे आ रहा है, सारे को पढ़ो, ये पढ़ रहे हो तो वो भूल जा रहे हो, नहीं यार। तुम्हारे पास कुछ पेजेस का एक किताब है, उसको पढ़ना है, क्वेश्चंस उसी से बनेंगे। एग्जैक्ट क्वेश्चन ना भी आए तो कॉन्सेप्ट तो वही यूज होगा ना यार। मेंटली मेंटली पॉजिटिविटी सोचो। बुक में एक पेज में लिखो कि मुझे मैथ्स आता है, आई लव मैथ, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। पहले से तुम इतना नेगेटिविटी अपने अंदर भर चुके हो मैथ को लेकर, कि मैथ एक बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, मैथ ये है, मैथ वो है। मैथ्स को तुमने विलियन बना लिया यार। वो तो रियल हीरो है। ठीक है। वो तो रियल हीरो है। मैथ में 100 आउट ऑफ 100 रखा जा सकता है एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, क्योंकि उसमें मार्क्स नहीं कटते। वही
तुम्हारे स्कोर को एनहांस करेगा, तुम्हारे स्कोर को इंक्रीज करेगा। तो तुम मैथ्स जब भी पढ़ रहे हो, मैथ्स को अच्छे से ट्रीट करो, मैथ्स को ध्यान से समझने की कोशिश करो। एंड इंपॉर्टेंट है उसका एप्लीकेशन, जो कुछ भी तुम पढ़ रहे हो, फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट, सबको यूज करो, बस खत्म, इतना सा है। अब जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस आएंगे और तुमको बहुत सारे वैरायटीज के ही क्वेश्चंस करने हैं, अगर कॉन्सेप्ट तुमको अच्छे से स्ट्रांग बनाना है। तो बस एक छोटा सा वीडियो था। आई होप तुमको थोड़ा सा मोटिवेशन इससे मिला होगा। कुछ नहीं है यार, मैथ कुछ नहीं है, आराम से तुम कर सकते हो। बस अपने अंदर एक बिलीफ हो, ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि तुम समहाउ एक उस चीज को अपने मतलब बिलीव कर लेते हो ना कि मैं ये कर पाऊंगा, तो डेफिनेटली वो तुम कर पाओगे। एंड ऑलवेज रिमेम्बर दिस थिंग दैट इट इज योर ओन लिमिट विच लिमिट्स यू। ये तुम्हारा खुद का ही लिमिट है जो तुमको लिमिट करता है। तुमने ही अपने चारों तरफ एक बाउंड्री बनाया है और उस बाउंड्री को तुम अभी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तुमने अपना सोच जो है इस तरह से बना दिया है कि हाँ, मैथ्स एक स्ट्रॉन्ग मतलब हार्ड सब्जेक्ट है। दैट बिकम्स योर बाउंड्री एंड यू आर नॉट एबल टू क्रॉस दैट बाउंड्री नाउ। तो तुमको क्या करना है, उसको क्रॉस करना है। तुमको कैसे उसको उस बाउंड्री को फेट कैसे करना है, कैसे उसको वहां से हटाना है, पॉजिटिव सोच के। पहला तो तुम यही कर सकते हो कि हम सोच सकते हैं कि मैथ्स एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है और इजी है और मुझसे होगा। उसके बाद हम धीरे धीरे मतलब आराम आराम से पढ़ना चालू करेंगे, क्योंकि अभी नाइन्थ में हम इतना रेस नहीं जाना है। जिससे नहीं हो रहा है, अब जिससे हो रहा है तो वो आराम से अपने तरीके से करेगा। जिससे नहीं हो रहा है, आराम से धीरे धीरे। हालांकि मानो तुम दिन का टारगेट मान लो एक पेज है, एक क्वेश्चन ही करो, लेकिन करो। अब ये करते करते तुम्हारा जब हैबिट फॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद सब अच्छा होने लगेगा। ठीक है, तो आई होप यार आप सबको मैथ्स आए, आप सब मैथ्स में अच्छा करो। बस प्रैक्टिस करना मत छोड़ना, डेली टाइम दो। जिससे मैथ्स नहीं हो रहा है, डेली आप आपके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए मैथ्स पढ़ने के लिए, मैथ प्रैक्टिस करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियोस। आई होप आपको कुछ मोटिवेशन मिला होगा, कुछ चीजें सीखने को मिला होगा। एंड अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। बेसिकली स्टूडेंट्स लोगों को ये सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, बट ये आपकी मर्जी है। और ऐसे ही मोटिवेशनल एंड एजुकेशनल वीडियोस आर आल्सो देयर, तो वो भी आप देख सकते हो, तो ये आते रहेंगे। ठीक है, चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।